बहुत समय पहले एक जानवर था जो धरती पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था। न वह सबसे तेज था, न सबसे ताकतवर, लेकिन फिर भी वह राजा बन बैठा। उस जानवर का नाम था होमो सेपियंस। उसने जंगलों को शहरों में बदला, पत्थरों से इमारतें बनाई और खुद को एक सभ्य प्रजाति कहा। लेकिन उसकी भूख सिर्फ रोटी तक सीमित नहीं थी, वह अमरता, शक्ति और सर्वज्ञता चाहता था। होमोडोज उसी इंसान की अगली कहानी है। जब वह मृत्यु को एक तकनीकी समस्या मानने लगा, दुहक को डेटा में बदलने लगा और अपने भविष्य को एल्गोरिदम की भाषा में लिखने बैठ गया। अब वह ईश्वर बनना चाहता है, नश्वरता को मात देना, आनंद को प्रोग्राम करना और चेतना को मशीनों में अपलोड करना उसकी नई मंजिल है। युवल नोआ हरारी इस किताब में हमें उस मोड़ तक ले जाते हैं जहां इंसान होमो सेपियंस नहीं बल्कि होमो ड्यूस बन रहा है, एक ऐसा देवता जो खुद के ही निर्माण से अपने स्वभाव को मिटा रहा है। यह कोई भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि आज की वैज्ञानिक सच्चाई है और इस सच्चाई में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब इंसान ईश्वर बनेगा तो इंसानियत कहाँ जाएगी? होमोडोज एक चेतावनी है, एक दर्पण है और एक भविष्यवाणी भी, लेकिन सबसे बढ़कर यह इंसान के असीमित अभिलाषा और सीमित समझ का गहरा विश्लेषण है। भाग 1, मानवता का नया लक्ष्य, द न्यू ह्यूमन एजेंडा। जब होमो सेपियंस ने लाखों वर्षों की यात्रा पूरी कर ली, तब वह मृत्यु, बीमारी और भुखमरी से लड़ते लड़ते वहां तक पहुंच गया जहां ये तीनों अब कोई अद्वितीय चुनौती नहीं रहे। वो चीजें जो एक समय पर मानवता को झकझोर देती थीं, महामारी, अकाल, युद्ध, अब विकसित समाजों में दुर्लभ होने लगी थीं। अब मनुष्य की दृष्टि और ऊपर उठने लगी थी। अब वह चाहता था अमरता, खुशी और ईश्वरीय शक्तियाँ। यही वह नई मानव एजेंडा थी जिसे होमोडोज में समझाया गया है। अब इंसान सिर्फ जीवन को बनाए रखना नहीं चाहता, वह उसे उन्नत बनाना चाहता है। एक समय जो भगवानों का क्षेत्र हुआ करता था, जैसे जीवन का निर्माण, मृत्यु पर नियंत्रण, मौसम का बदलना, अब इंसान उन्हीं शक्तियों को प्राप्त करने की दौड़ में लग गया है। मेडिकल साइंस शरीर को मशीन की तरह सुधार रही है। जीन एडिटिंग, कृत्रिम अंग और डिजिटल चेतना जैसे प्रयोग इंसान को एक नई प्रजाति की ओर धकेल रहे हैं, होमोडियस यानी देवता मानव। लेकिन यह बदलाव केवल शरीर तक सीमित नहीं। इंसान अब खुद की खुशी को भी डिजाइन करना चाहता है। दवाओं से मूड नियंत्रित करना, न्यूरोस्टिमुलेशन से आनंद पैदा करना, ये सब अब प्रयोगशालाओं की बात नहीं, बाजार की सच्चाई बन चुके हैं। हम अब स्वाभाविक भावनाओं से संतुष्ट नहीं, हमें डिजाइन की गई खुशी चाहिए। पर इस दौड़ में वह शायद यह भूल रहा है कि असली खुशी हमेशा गहराई में छुपी होती है, ऊपर नहीं। भाग 2, होमो सेपियंस की कहानी, होमो सेपियंस कॉन्कर्स द वर्ल्ड। इतिहास ने देखा कि इंसान ने कैसे खुद को बाकी जानवरों से ऊपर उठाया। उसका राज सत्ता, कल्पना और सहयोग की वजह से संभव हुआ। लेकिन अब जब वह सर्वोच्च शासक बन गया है, तो उसने अपने आसपास की दुनिया को निचोड़ना शुरू कर दिया है। इंसान अब सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं, उसका मालिक बन बैठा है। वह बाकी जीवों को केवल संसाधन की तरह देखता है। गायें, मुर्गियां, पेड़, नदियां, सबको केवल एक उपयोगिता में मापा जाता है। इस सत्ता की सबसे गहरी त्रासदी यह है कि इंसान ने बाकी प्राणियों की पीड़ा को महसूस करना लगभग बंद कर दिया है। पशु कल्याण केवल पुस्तकों और मोर्चों तक सीमित है, लेकिन आधुनिक फैक्ट्रियों में जानवर मशीनों से बदतर स्थिति में हैं। हम देवता तो बन रहे हैं, लेकिन कितनी करुणा हमारे देवत्व में है। यह बात डराने वाली है कि हमने प्रकृति पर जो विजय प्राप्त की, उसने हमें संवेदनशील नहीं बल्कि अधिक स्वार्थी बना दिया है। और जब कोई जाति सर्वोच्चता को महसूस करती है, तो उसका अगला लक्ष्य होता है खुद को ही फिर से गढ़ना। भाग 3, होमोडियस का उदय, द राइज ऑफ होमोडोस।
अब समय आ गया है कि इंसान खुद को दोबारा रचने की सोच रहा है, लेकिन इस बार वह मिट्टी या मांस से नहीं, बल्कि डेटा और एल्गोरिदम से बनेगा। यह नई दौड़ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, जो हर क्षेत्र में मनुष्य को चुनौती दे रही है। चाहे वह डॉक्टर हो, ड्राइवर, लेखक या सैनिक, हर इंसानी कौशल अब मशीन से प्रतिस्थापित हो सकता है। इंसान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां निर्णय लेने का कार्य भी धीरे धीरे एआई को सौंपा जा रहा है। गूगल हमें बताता है क्या पढ़े, नेटफ्लिक्स क्या देखें और अमेज़न क्या खरीदे। आने वाला समय शायद ऐसा हो जहां डेटा को ही ईश्वर समझा जाएगा, जो न केवल हमारी पसंद जानता है बल्कि उसे हमसे बेहतर समझता है। यही है डेटा धर्म, जहां एल्गोरिदम की सलाह हमारी आस्था से बड़ी हो जाती है। यदि यह भविष्य सच होता है तो सवाल उठता है, क्या मानवता अब भी स्वतंत्र रहेगी, या हम उन मशीनों के गुलाम बनेंगे जिन्हें हमने ही बनाया है। भाग 4, चेतना बनाम बुद्धि, कॉन्शियसनेस वर्सेस इंटेलिजेंस। यह विचार बहुत गहरा है कि इंसान की सबसे अनोखी चीज चेतना ही अब खतरे में है, क्योंकि मशीनें शायद भावनाएं नहीं रखती, पर वे निर्णय बेहतर ले सकती हैं। और इस दुनिया में जहां सफलता निर्णय पर आधारित है, वहां भावनात्मक गहराई की कोई कीमत नहीं रह जाती। अब बड़ी दौड़ बुद्धि की है, न कि आत्मा की। इंसान जो कभी ईश्वर से जुड़ने के लिए ध्यान करता था, अब मशीनों से जुड़ने के लिए कोड लिखता है। चेतना, जिसे मानवता की आत्मा कहा जाता था, अब डेटा के सामने मौन हो गई है। और एक दिन यदि एआई हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाए, तो क्या हम अब भी इस दुनिया के केंद्र में रहेंगे? एआई और बायोटेक्नोलॉजी मिलकर शायद ऐसे इंसान बनाए जो स्वयं इंसान से अलग होंगे, जिनमें जैविक शरीर नहीं, डिजिटल चेतना होगी। और तब होमो सेपियंस, जो लाखों वर्षों से पृथ्वी का राजा रहा, इतिहास का एक अध्याय बन जाएगा। निष्कर्ष, वह भविष्य जो अब वर्तमान बन रहा है। होमोडोस केवल भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान की गहराई से की गई भविष्यवाणी है। यह बताती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और उस रास्ते पर चलते हुए हम क्या खो सकते हैं। यह चेतावनी भी है और संभावना भी। हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं, परंतु किस कीमत पर? यदि हम हर निर्णय मशीनों को सौंप दें, हर भावना रसायनों से बदल दें और हर रिश्ते को एल्गोरिदम से नाप लें, तो क्या हम अब भी इंसान कहलाएंगे? इस किताब का सबसे बड़ा सवाल यही है, जब इंसान खुद को भगवान बनाएगा, तो वह कौन सी दुनिया रचेगा? एक ऐसी जो करुणा से भरी हो, या एक ऐसी जो केवल गणनाओं से चले? होमोडियस वह कहानी है जो अभी लिखी जा रही है, तुम्हारे और मेरे द्वारा। लेकिन हमें यह तय करना होगा कि यह कहानी केवल तकनीकी चमत्कारों की होगी या फिर आत्मा की भी।